नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं जो यूपी टीजीटी और पीजीटी का टॉपिक रहता है डेवलपमेंट ऑफ एम्फिऑक्सस। जो डेवलपमेंट ऑफ एम्फिऑक्सस एम्फिऑक्सस के डेवलपमेंट की बात करते हैं। इस डेवलपमेंट में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या है, उसकी चर्चा करते हैं। तो एम्फिऑक्सस आपसे पहले ही आपको बता चुके थे कि ये सिफेलोकॉर्डेटा का सदस्य है। किसका? सिफेलोकॉर्डेटा का सदस्य है एम्फिऑक्सस। एम्फिऑक्सस सिफेलोकॉर्डेटा का सदस्य है। और जब हम इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। कैसा डेवलपमेंट होता है? इनडायरेक्ट। देखिए, डेवलपमेंट या जो विकास होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट होता है उसमें क्या होता है? विदाउट लार्वा अवस्था होता है, विदाउट लार्वा अवस्था होता है। और जब इनडायरेक्ट की बात करें तो समझ लेना इसमें लार्वा बन रहा है। क्या बन रहा है? लार्वा बन रहा है। तो इस तरह से इसमें क्या होता है? प्रायः लार्वा बनता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसमें क्या होता है? प्रायः लार्वा बनता है। दूसरा, लार्वा फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। इसका जो लार्वा होता है, एम्फिऑक्सस का जो लार्वा बनता है वो लार्वा कैसा होता है? फ्री स्विमिंग होता है। फ्री स्विमिंग होता है। फ्री स्विमिंग का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से तैरता है। जिसका जो लार्वा बनता है वो पानी में स्वतंत्र रूप से तैरता है। ओवम जो होता है, अगर हम इसके बात करें ओवम की कि किस प्रकार का अंडाणु देखने को मिलता है हमें इसमें, तो अंडाणु कैसा देखने को मिलता है? तो अब बात करते हैं हम इसके बाद कि इसमें जो अंडाणु होता है या जो अंडा होता है, अंडाणु बोलते हैं, वो कैसा होता है? तो माइक्रो या ऑलिगोलिसाइथल होता है। कैसा होता है? माइक्रोलिसाइथल बोल देंगे। और या कहीं कहीं आपको ऑलिगोलिसाइथल भी देखा है, ऑलिगोलिसाइथल भी दिखाई देगा। तो इनको ध्यान में रखिएगा, ऑलिगोलिसाइथल या क्या होते हैं? माइक्रोलिसाइथल। दोनों को ध्यान में रखिएगा। फर्टिलाइजेशन जो इसमें होता है, किसमें? एम्फिऑक्सस में। एम्फिऑक्सस में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अर्थात सी वाटर में होता है, इन सी, समुद्र के पानी में होता है। अर्थात ये स्पर्म वो अपने समुद्र के पानी में छोड़ता है जहाँ इनका फर्टिलाइजेशन होता है। फिर क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि इनका जो होलोब्लास्टिक बॉल लाइक 64 मारूला होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें ब्लास्टुला कैसा पाया जाता है? होलोब्लास्टिक बॉल लाइक 64 मारूला होता है। दूसरा, आर्किन्ट्रॉन। आर्किन्ट्रॉन क्या होता है? आर्किन्ट्रॉन इज फॉर्म्ड, बनता है। क्या बनता? बाय द प्रोसेस ऑफ इम्बोली एंड इवेजिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके टीजीटी और पीजीटी में पूछा गया है कि इम्बोली किस में पाया जाता है या इन्वेजिनेशन के द्वारा आर्किन्ट्रॉन किस में बनता है? तो आर्किन्ट्रॉन इम्बोली या इन्वेजिनेशन के द्वारा एम्फिऑक्सस में बनता है। किस में बनता है? एम्फिऑक्सस में। फिर कहता है जो आर्किन्ट्रॉन होता है, जो आर्किन्ट्रॉन फॉर्म्स द फ्यूचर एलिमेंट्री कैनाल। जो इसमें आर्किन्ट्रॉन बनती है, गैस्ट्रुला में जो आर्किन्ट्रॉन बनती है, इस तरीके से ये जो आर्किन्ट्रॉन बनती है वो कहता है फ्यूचर में क्या बनाती है? तो एलिमेंट्री कैनाल बनाती है, या हिंदी में आहार नाल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कि यह आहार नाल बनाती है। क्या बनाती है? आहार नाल का निर्माण करती आर्किन्ट्रॉन। ब्लास्टोपोर फॉर्म्ड एनस। और जो ब्लास्टोपोर होता है, जो इस तरह के आप संरचना देखेंगे तो ये जो छेद होता है इसे ब्लास्टोपोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोपोर। तो कहता है ब्लास्टोपोर क्या बनाता है? तो ब्लास्टोपोर इन फ्यूचर एनस या गुदा का निर्माण करता है। किसकी बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्फिऑक्सस की। एम्फिऑक्सस में जो डेवलपमेंट होता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, जो सीलोम होता है, द सीलोम इन द एम्फिऑक्सस इज इंटेरोसीलोम। एम्फिऑक्सस में जो सीलोम पाई जाती है वो किस प्रकार की होती है? तो इंटेरोसील होती है। कैसी होती है? इंटेरोसील। विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम द आर्किन्ट्रॉन। जिसका निर्माण कहाँ से होता है? तो कहता है आर्किन्ट्रॉन से होता है। किससे होता है? आर्किन्ट्रॉन से इसका विकास होता है। किसका विकास होता है? आर्किन्ट्रॉन से। एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो भ्रूणी स्टेज होती है, इज नाउ टर्न्ड नॉरूला। इसके बाद आपने देखा था क्या क्या बना था?
मारूला बना था, मारूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला और नॉरुला, लास्ट में नेरुला बनता है। वेटेलाइन मेम्ब्रेन रैप्चरिंग, और जो इसके ऊपर वेटेलाइन मेम्ब्रेन होती है फट जाती है और उसके बाद फ्री स्विमिंग लार्वा बनता है। क्या बनता है? फ्री स्विमिंग लार्वा बनता है। आफ्टर 3 मंथ, 3 मंथ बाद मेटामार्फोसिस चेंज द अडल्ट, और उस लार्वा में लगभग 3 महीने बाद मेटामार्फोसिस या कायांतरण होता है, जिसके बाद प्राय एम्फियोक्सस का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? एडल्ट एम्फियोक्सस का निर्माण हो जाता है। तो ये आज यूट्यूब पर भी वीडियो मिलेगा, आप हमें यूट्यूब पर भी आज इसको देखेंगे। और इसके अलावा यदि आप हमारे मेंबरशिप लेना चाहते हैं, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी की जो अगर मेंबरशिप है, तो चूंकि यहाँ फीस तो कोई रखी नहीं गई, एक मेंबरशिप रखी गई है। चूंकि बेसिक खर्चे हैं जैसे ऐप का डेवलपमेंट है या अन्य छोटे छोटे खर्चे हैं, उनके लिए एक मेंबरशिप रखी गई है। तो 999 रुपये मेंबरशिप रखी गई। ये आपके जब तक टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक ये वैलिड रहेगी। इसमें होगा क्या, आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, जितनी भी क्लासेस हैं, आपका जो टीजीटी पीजीटी का जो बायोलॉजी का सिलेबस है उसकी सारी क्लासेस अवेलेबल होंगी। वो भी केवल इम्पॉर्टेंट ही कंटेंट आपको दिया जाता है। मतलब आपको ऐसा नहीं यहाँ कि आपको सब कुछ पढ़ा दिया जाए, पूरी किताब पढ़ा दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इसमें बैठकर पहले नोट्स बनाए जाते हैं 2-2 3-3 घंटे, और फिर एग्ज़ाम को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि यहाँ सिर्फ उद्देश्य सिलेक्शन कराना है, ना कि आपको विद्वान बनाना। हमारा उद्देश्य किंचित मात्र नहीं है कि आप पूरा एम्फियोक्सस कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं पढ़ाना है। बस यहाँ वो पॉइंट्स देने हैं कि अगर जैसे मान लेते पूछता है कि एम्फियोक्सस का लार्वा कैसा होता है, ऑप्शन है फ्री स्विमिंग, लगा के बाहर करना है। मेटामॉर्फोसिस कितने दिन में होती है? लगभग 3 माह में होती है। तो इस तरह से जो पॉइंट्स बिल्कुल महत्वपूर्ण हैं, और इनका एक कैसा होता है, माइक्रोलिसाइथल होता है, आर्केंट्रॉन क्या बनाती है, एलिमेंट्री कैनाल बनाती है, और ब्लास्टोपोर क्या बनाता है, एनस बनाता है। तो वो केवल पॉइंट्स हमने उठाए हैं और वही आपको एग्ज़ाम के ओरिएंटेड और टारगेट करके ही बनाया जा रहा है, जिससे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। और जो आपने हमारा परफॉर्मेंस भी देखा था, इसके अलावा 899 की मेंबरशिप है जो ELT के एग्ज़ाम तक वैलिड रहेगी। इसमें सारी क्लासेस आपको हमारे ऐप पर मिलेंगी। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी जो ऐप है उस पर सारी क्लासेस मिलेंगी। और इसके अलावा यहीं आपको ऐप पर हमारे टेलीग्राम के लिंक दिए हैं, जिसमें डेली रात्रि में डिस्कशन होता है टॉपिक वाइज आपके टीजीटी पीजीटी का, LT GIC का। और दूसरा, आपको सारे नोट्स और पूरी लाइब्रेरी मिलेगी बायोलॉजी की, नोट्स, बुक्स और आदि। इसके अलावा GS के नोट्स का एक ग्रुप है और एक ऑफिशियल ग्रुप है। तो ये आपको सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। 1 टाइम मेंबरशिप है और ये एग्ज़ाम तक वैलिड रहेगी। आपको हमने बताया था कि जो टीजीटी है हमारा, टीजीटी में लगभग 70 लोग सिलेक्ट हुए थे डॉक्टर नोट्स परिवार के 2021 में, और टीजीटी 2016 में लगभग 35+ लोग सिलेक्ट हुए थे। पीजीटी की बात करें तो लगभग 15+ लोग सिलेक्ट हुए थे और 40 लोगों ने इंटरव्यू दिया था। असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की बात करें तो 2 से 3 लोग सिलेक्ट हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में। तो ये हमारा परफॉर्मेंस है, चूँकि हम लगातार बिना रुके आपके साथ लगे रहते हैं और ईमानदारी के साथ लगे रहते हैं। तो आप हमसे जुड़िए। हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके साइन अप करके किसी भी क्वेरी के लिए हमारा नंबर है 94 52 920 508, इस पर कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। चलिए, अब तो ये आपका हमारा एम्फियोक्सस, देखिए एम्फियोक्सस बिल्कुल थोड़ी देर में ही समाप्त हुआ। अब इसी को बहुत ब्रॉड लेवल पे ये बना, फिर इसमें ये डिवीज़न हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाले हैं हम बिल्कुल वही चीज़ बताएंगे जो एग्जाम की दर से महत्वपूर्ण हो। अब बात करते हैं फ्रॉग की। आपके सिलेबस में फ्रॉग है, फ्रॉग का डेवलपमेंट है। तो फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, जो फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन होता है, वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कैसा होता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाह्य निषेचन होता है, क्लीवेज अनइक्वल होलोब्लास्टिक होता है। क्लीवेज क्या होता है? जो इसका जाइगोट होता है, क्या होता है? जाइगोट होता है, उसमें विभाजन होता है जिसे हम क्लीवेज के नाम से जानते हैं। क्लीवेज कैसा होता है? अनइक्वल होलोब्लास्टिक, यानी होता तो पूरा है मगर 2 तरह की कोशिका बनती है। एक छोटी जिसे माइक्रोमियर बोलते हैं, माइक्रोमियर, और एक बड़ी कोशिका बनी है जिसे हम माइक्रोमियर बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी पीजीटी 2021 में यही
ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज किस में पाया जाता है। ऑप्शन उसमें फ्रॉग, बर्ड सब दिया था, जबकि उसमें फ्रॉग सही था। अभी बिल्कुल है। तो कैसा होता है क्लीवेज? जो क्लीवेज होता है, ध्यान रखिएगा, जो क्लीवेज होता है वो कैसा होता है? अनइक्वल होता है, असमान होता है, और कैसा होता है? होलोब्लास्टिक होता है, यानी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। फर्स्ट क्लीवेज इसमें पूछ देता है कि इसका जो फर्स्ट जो क्लीवेज है या विभाजन है वो कैसा होता है? तो वर्टिकल होता है। कैसा होता है? वर्टिकल, इस तरह से होता है। 3 क्लीवेज है हॉरिजेंटल एंड लॉन्गिट्यूडनल होगा, लैटिट्यूडनल नहीं, लॉन्गिट्यूडनल होगा, लॉन्गिट्यूडिनल होगा, लॉन्गिट्यूडनल, हॉरिजेंटल और लॉन्गिट्यूडनल होता है। आफ्टर फिफ्थ, जब पांचवा क्लीवेज होता है, ध्यान रखिएगा, किस क्लीवेज के बाद? तो लगभग पांचवें क्लीवेज के बाद। किस? पांचवें क्लीवेज के बाद लगभग 32 सेल्स बन जाती हैं। कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं? 32 सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, 32 कोशिकाओं युक्त संरचना बन जाती है। फॉर्म्ड हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जिससे खोखली गेंदनुमा संरचना का निर्माण हो जाता है, जिसे हम ब्लास्टुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला के नाम से जानते हैं। गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला के बाद अवस्था आती है गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला की अवस्था आती, स्कैन अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि कारण है जब हम लिखते हैं तो हमारी कलर पेन लिखने की बहुत बुरी आदत है। हम कई पेनों का प्रयोग करते हैं, और जब कई पेनों का प्रयोग करते हैं तो वो पेन जैसे ब्लैक हो या ब्लू हो तो वो स्कैन करने में स्पष्ट आते हैं। जो हल्के पेन होते हैं कलर का, जैसे गेरुआ है पेन, रेड भी नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ा सा धीमा आया है। तो इन्वॉल्व एपीबोली एंड इम्बोली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है, इम्बोली और एपीबोली किस में पाई जाती है? तो आप ध्यान रखिए किस में पाई जाती है? फ्रॉग के क्लीवेज में या उसके गैस्ट्रुला बनने में ये क्रिया पाई जाती है, एपीबोली और इम्बोली। एपीबोली एंड इम्बोली, ये बहुत है, इम्बोली पाई जाती है, और इनवेजिनेशन एंड गिव। देखिए वहां आपने एक चीज देखी होगी, अगर कंफ्यूज ना हो, यहां हमने बोला था क्या आपसे, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, एम्फियोक्सस में जो ड्राइव्ड फ्रॉम द आर्केंट्रॉन, यहां हमने एक वर्ड यूज किया था, हमने कहा था याद रखना, इम्बोली। इम्बोली, तो यहाँ इम्बोली पाई जा रही है, और इसमें जो आपके फ्रॉग में पाई जा रही है वो ध्यान रखिएगा। एपीबोली भी पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? एपीबोली भी पाई जा रही है और इम्बोली दोनों पाई जा रही है। एपीबोली और इम्बोली दोनों की दोनों पाई जा रही है। एपीबोली इम्बोली का मतलब क्या होता है कि जैसे माइक्रोमियर्स माइक्रोमियर्स के बाद छोटी कोशिकाएं ऊपर चढ़ जाती हैं और पलट जाती हैं, इसे एपीबोली इम्बोली के अंतर्गत रखते हैं। तो गिव राइज टू लेयर गैस्ट्रुला, और इसके कारण जो एम्बोली होती है, इसके कारण क्या होता है? 2 लेयर्ड, कितने लेयर्ड? 2 लेयर्ड वाला गैस्ट्रुला बनता है। कितना बनता है? 2 लेयर्ड गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। इट कैविटी इज कॉल्ड द आर्केंट्रॉन, इनकी जो कैविटी होती है, ये मान लेते हैं बन गया ये ऐसे, और इनकी जो कैविटी होती है जिसे हम आर्केंट्रॉन के नाम से जानते हैं। अभी बताया था कि आर्केंट्रॉन क्या होता है, तो जो गैस्ट्रुला, ये कौन सी अवस्था है? गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला की जो कैविटी होती है, खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान को हम प्रायः आर्केंट्रॉन के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में जब फ्रॉग का आप डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो बहुत लेंदी है और बहुत बड़ा है, जो आपके दिमाग से स्लिप तुरंत के तुरंत हो जाएगा, इतना बड़ा है। तो इसलिए इसको शॉर्ट में रखा गया है और एग्जाम को टारगेट करके रखा गया। हम पहले भी बता चुके हैं कि किंचित मात्र भी हमारा उद्देश्य आपको विद्वान बनाना नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा विद्वान हो जाएं और चीज़ों को तुरंत देखते ही सॉल्व कर लें। नहीं, हमारा उद्देश्य ये है कि आप जो एवरेज छात्र हैं उनसे ज़्यादा परफॉर्मेंस करें, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करें और आप सिलेक्शन लें। बस इतना सा उम्मीद लेकर हम चल रहे हैं, और उस उम्मीद में पिछले एग्जाम में डॉक्टर नोट्स परिवार सबसे ज़्यादा खरा उतरा। और आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे सिलेबस है कि अगर आप बहुत डीप पढ़ेंगे तो यह मैं आपको बता दूं कि अगर बहुत डीप पढ़ते हैं तो वादा मैं करता हूँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप होशियार बहुत होंगे, बहुत आप विद्वान हो सकते हैं, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन कम चीज़ें पढ़ने से, सॉलिड चीज़ें पढ़ने से, बार बार पढ़ने से, और सिर्फ क्या है कि जो मतलब स्कोर है वो अगर आपके 10 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल से तो बस आपका सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा,
फिर कहता है टू वर्ड्स लिखते चले, चूंकि वह है टू वर्ड्स द इंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन। क्या होता है? गैस्ट्रुलेशन के जो इंड होता है, न्यूरल, जब खत्म हो रहा होता है तो न्यूरल प्लेट क्या बनती है? तो न्यूरल प्लेट बनती है एंड न्यूरल ग्रुप्स बनती है। और क्या बनती है? न्यूरल ग्रुप्स यानी खांच बनती है, फॉर्म्ड बनती है इन अर्ली नॉरुला स्टेज। जो शुरुआती जो नॉरुला स्टेज होती है, नारुला जो स्टेज होती है, उसमें न्यूरल ग्रुप बनती है, न्यूरल प्लेट बनती है। तो हमने आपको बताया क्या था? क्रम हमने एक आपको बताया था, अगर याद हो क्रम हमने क्या बताया था? पहले जाइगोट आता है, जाइगोट में क्लीवेज होता है, क्लीवेज के बाद मारुला बनता है, मारुला के बाद ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला बनता है, गैस्ट्रुला के बाद नॉरुला बनता है। क्या बनता है? नॉरुला। ये क्रम है इनका। तो वही कह रहा है कि उसके गैस्ट्रुलेशन के बाद तुरंत नॉरुला स्टेज बनती है। कौन सी स्टेज बनती है? तो नॉरुला स्टेज का निर्माण होता है, नॉरुला स्टेज बनती है ये वाली। अब आता है न्यूरल ग्रुप्स। जो न्यूरल ग्रुप्स होती हैं, इनमें जो न्यूरल खांचे होती हैं, इज चेंज टू द न्यूरल ट्यूब। ये भविष्य में जो न्यूरल ग्रुप्स होती हैं इसमें मेढक में, वो भविष्य में परिवर्तित हो जाती हैं किसमें? न्यूरल ट्यूब में। किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? तो न्यूरल ट्यूब में परिवर्तित हो जाती हैं या बट जाती हैं या उसमें चेंज हो जाती हैं। विथ इट्स कैविटी कॉल्ड द न्यूरोसील। और जो इसकी कैविटी होती है किसकी? नोरुला। यह ध्यान रखिएगा, जो नोरुला की कैविटी होती है, कैविटी का मतलब जो खांच होती है, उसे न्यूरोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरोसील। स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा न्यूरोसील किसे कहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा न्यूरोसील किसे कहते हैं। न्यूरोसील आप देख रहे हैं कि जो नोरुला स्टेज होती है उसमें न्यूरोसील कैविटी पाई जाती है। द एंटीरियर इंड, जो आगे का भाग होता है, ऑफ द न्यूरल ट्यूब, जो आगे का न्यूरल ट्यूब होता है, फॉर्म द ब्रेन। जो नॉरुला का जो न्यूरल ट्यूब होता है, जो नॉरुला, ध्यान रखिएगा, नॉरुला अवस्था का जो अग्र भाग होता है न्यूरल ट्यूब का, वो ब्रेन बनाता है या दिमाग बनाता है। एंड नैरो पोस्टीरियर इंड, और जो इसके पीछे का सकरा भाग होता है, सकरा भाग होता है, वो बनाता स्पाइनल कॉर्ड। क्या बनाता है? स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। ध्यान रखिएगा, क्या बनाता है? स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड, वो बनाता है ऑफ द नॉरुला। ये ध्यान रखिएगा, पूछ देगा कि न्यूरल ट्यूब का कौन सा भाग ब्रेन बनाता है या दिमाग बनाता है, तो जो अग्र भाग होता है न्यूरल प्लेट का, वो ब्रेन बनाता है। और जो नॉरुला का पश्च भाग होता है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए ये नॉरुला है, ये तो ये वाला जो अग्र भाग है ये ब्रेन बनाएगा, जो पश्च भाग है ये बनाएगा, क्या बनाता है? तो ये स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। क्या बनाता है? स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। ध्यान रखिएगा। सीलोमा फ्रॉग की अगर बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन बनता है। सीलोमा फ्रॉग साइजोसील होता है। कैसा होता है? साइजोसील। फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। और इसका निर्माण किससे होता है? तो जो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग होती है, किसकी स्प्लिटिंग होती है? तो जो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग होती है उससे इसका निर्माण होता है, तो उससे इसका निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, किससे निर्माण हो रहा है? तो मीजोडर्म की जो स्प्लिटिंग होती है, टूटती है तो मीजोडर्म से होती है। हैचिंग अकर अबाउट 2 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो इसमें हैचिंग होती है वो कब होती है? 2 वीक्स, लगभग 2 सप्ताह के बाद होती है। मेटामार्फोसिस, इसमें क्या पाई जाती है? मेटामार्फोसिस इनटू यंग फ्रॉग इनटू 2 और 3 वीक्स। इसमें फिर क्या होता है? यंग फ्रॉग बनने में मेटामार्फोसिस होता है, अर्थात कायांतरण पा जाता है। इसका लार्वा क्या कहलाता है? तो इसका लार्वा टैडपोल लार्वा कहलाता है। क्या कहलाता है? टैडपोल लार्वा कहलाता है। तो ये आप देख रहे थे फ्रॉग का डेवलपमेंट। क्या देख रहे थे? फ्रॉग का डेवलपमेंट। और ये अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ चिक। चिक का मतलब समझ रहे हैं कि जो मुर्गी है, मुर्गी के जो चूजे होते हैं, मुर्गी के जो चूजे होते हैं, उनके चिक के डेवलपमेंट की बात करते हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं,
सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट ऑफ चिक इज डायरेक्ट, जो चिक होता है, चिक में जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है अर्थात विदाउट लार्वल स्टेज, अर्थात इसमें कोई भी लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, इनमें कोई भी लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। फर्टिलाइजेशन जो होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल, एंड टेक प्लेस इन अपर पार्ट ऑफ ओविडक्ट, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है या मुर्गी में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, आंतरिक होता है, और जो फर्टिलाइजेशन होता है यानी स्पर्म और ओवा का जो मिलन होता है, क्या होता है, जो मिलन होता है वो कहाँ होता है, तो अपर पार्ट ऑफ ओविडक्ट के ऊपरी हिस्से में होता है। अब इनके अंडे कैसे होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके एग पूछ देता है कैसे होते हैं, अंडे कैसे होते हैं, तो पॉलीलिसाइथल बोल सकते हैं, पॉलीलिसाइथल। पॉलीलिसाइथल का मतलब क्या हुआ, इनमें योग की मात्रा, योग की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। मुर्गी का अंडा टूटता तो पच से पीला पीला ढेर सारा निकलता है, तो योग बहुत है। या आपको दिया रहेगा एग्जाम में माइक्रोलिसाइथल, माइक्रोलिसाइथल, पॉलीलिसाइथल माइक्रोलिसाइथल। इसके अलावा टीलोलिसाइथल क्या होता है, टीलोलिसाइथल भी दिया रहेगा, हमने कल आपको टीलोलिसाइथल की जानकारी दी थी। जितने भी एग थे वो हमने कल के क्लास में आपसे डिस्कस किए थे, जितने भी एग हैं, माइक्रोलिसाइथल, मीजोलिसाइथल, टीलोलिसाइथल, सेंट्रोलिसाइथल, सब, और उसके हमने कहा था कि ये जो एग हमने डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे और अमाउंट 2 के आधार पर एगों का कल क्लासिफिकेशन आपको क्लास में डिस्कस किया था, और हमने कहा था इनको अगर आप याद कर लेते हैं तो मैं वादा करता हूं कि इनमें से एक क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में आपको हर हाल में मिलेगा, अगर ये 4-6 एग याद कर लेते हैं कि कौन किस में एग पाया जाता है। और हमने बताया था कि किस कारण किसको माइक्रोलिसाइथल कहते हैं, किस कारण इसे मेगालिसाइथल कहते हैं, किस कारण इसे माइक्रोलिसाइथल कहते हैं, कल सारी चर्चा हो गई थी, तो वही चीज़ बार बार नहीं होंगे। और कल हमने बताया था कि क्लीडोइक एग क्या होता है, ये भी कल के क्लास में हमारी चर्चा हुई थी। हमने कहा था ये रेप्टाइल्स और किस में पाया जाता है, बर्ड्स में क्लीडोइक एग पाए जाते हैं, ये पीजीटी में क्वेश्चन बन चुका है। सेल्फ फॉर्म द, ये भी पूछता है कि इसके ऊपर जो आवरण होता है, मुर्गी के अंडे के ऊपर जो आवरण होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का बना होता है। इनमें जो वाइट मटेरियल होता है, जो इनके अंडे में जो वाइट मटेरियल होता है, सफ़ेद मटेरियल होता है, वो एल्बुमिन होता है। क्या होता है, एल्बुमिन होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। वाइट मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, एल्बुमिन होता है। इनमें जो क्लीवेज या विभाजन होता है, वो विभाजन कौन सा विभाजन पाया जाता है, तो डिस्क्वाइडल। हमने कल बताया था कि जब वेजिटल पोल पे विभाजन होता है तो वो डिस्क्वाइडल विभाजन होता है और डिस्क नुमा संरचना बना देता है, कल इसका चित्र भी समझाया था। और मीरोब्लास्टिक होता है, कैसा होता है, मीरोब्लास्टिक होता है, गिविंग राइज टू द स्यूडोब्लास्टुला। और क्या बनाता है, स्यूडोब्लास्टुला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्यूडोब्लास्टुला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछ देगा। स्यूडोब्लास्टुला किसमें बनता है, तो स्यूडोब्लास्टुला बनता है प्रायः, अभी हमने आपको बताया कि स्यूडोब्लास्टुला चिक में बनता है, किसमें, चिंक में। यहाँ से क्वेश्चन अभी आप देखे थे पीजीटी 2021 में, यहाँ से क्वेश्चन बना था, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इज द वार्मिंग ऑफ एग, जो मतलब मुर्गी होती है अंडों के ऊपर बैठकर जो गर्मी देती है, बाय द बॉडी हीट ऑफ वन गैलस और बोथ कोलंबा, ध्यान रखिएगा, हीट जो देती है बॉडी को, तो बॉडी हीट ऑफ वन, एक के द्वारा दिया तो गैलस में, और कोलंबा में, दोनों के द्वारा, नर और मादा के द्वारा होता है पेरेंट बर्ड्स। जब आपसे पूछ देगा कि इंक्यूबेशन केवल एक देता है, वो गैलस में, अगर दोनों बात करें, नर मादा दोनों हीट देते हैं, पंख फैलाकर अंडों के ऊपर बैठ जाते हैं इंक्यूबेशन के लिए, जिससे अंडों में अगर ये नहीं इंक्यूबेशन होगा, नहीं बैठेंगे तो प्रॉपर गर्मी नहीं मिलेगी और भ्रूण का विकास नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये नाम दिए हैं कोलंबा यानी कबूतर और गैलस, इनको याद रखिएगा। इट
लास्ट अबाउट 21 डेज इन चिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको इसी बार या इससे पिछली बार या फिर जीआईसी में ये क्वेश्चन बना था, 4-5 एग्जाम हुए थे, उसने पूछा था चिक का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो 21 दिन होता है, रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिक में जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 21 दिन होता है, 21 दिन इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन के बाद द बिगिनिंग ऑफ ए प्रीमेटिव स्टिक, उसमें एक लाइन बनना शुरू हो जाती है। क्या बनना शुरू हो जाती है? लाइन स्टार्ट्स आफ्टर 3 to 4 वीक ऑफ इंक्यूबेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बना है कि कितने वीक में प्रीमेटिव स्टिक बनना शुरू हो जाती है, तो वहाँ लगाएंगे 3 से 4, और सॉरी वीक हमने बोला हॉर्स में, 3 से 4 घंटे इंक्यूबेशन के 3 से 4 घंटे बाद जो इनका भ्रूण होता है, भ्रूण में स्टिक बनना, प्रीमेटिव स्टिक बनना शुरू हो जाती है। और ये क्वेश्चन पीजीटी में बोलना है, हॉर्स है घंटे, ध्यान रखिएगा। अब आता है प्रीमेटिव स्टिक, यहां से क्वेश्चन बना है, ये स्टार लगे हैं मतलब बिल्कुल रटना है। प्रीमेटिव स्टिक बिकम प्रोमिनेंट आफ्टर अबाउट 12 बार। जो प्रीमेटिव स्टिक 3 से 4 घंटे में बननी शुरू हो जाती है वो प्रोमिनेंट हो जाती है। कब हो जाती है? प्रोमिनेंट हो जाती है आफ्टर कितने घंटे बाद? तो 12 घंटे बाद ये प्रोमिनेंट हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीमेटिव स्टिक इज कंप्लीटेड आफ्टर इंक्यूबेशन फॉर अबाउट 18 घंटे, और पूर्ण जो स्टिक बन जाती है वो 18 घंटे में। ये हमने एक चार्ट बना रखा था। प्रीमेटिव स्टिक का जो बनना स्टार्ट होता है 3 से 4 घंटे में होता है, जो प्रोमिनेंट होती है वो 12 घंटे में होती है, और कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से जो बन जाती है वो 18 घंटे में बनती है। कितने घंटे में बनती है? तो लगभग 18 घंटे में प्रीमेटिव स्टिक का निर्माण होता है। कितना समय लगता है? तो लगभग 18 घंटे लगता है। ये मतलब समझ लीजिए ये लाइन एग्जाम में आ चुका है। ये लाइन पूछ सकता है कि प्रोमिनेंट स्टिक कब होती है, कितने घंटे में होती है, तो 12 घंटे में। ये भी क्वेश्चन बन चुका है। कंप्लीट पूछ देता है कितने घंटे में होती है, तो 18 घंटे में होती है। ये तीनों के तीनों से पूर्व पीजीटी और टीजीटी में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि जो आपको यहाँ क्लास मिल रही है, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये तो 30 मिनट की क्लास है, इसको बनाने में, इसके नोट्स तैयार करने में लगभग 3 से 4 घंटे की मेहनत लगती है, तब वो आपको हम क्लास उपलब्ध करा पाते हैं। क्योंकि इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसे, और जो मतलब दर है क्वेश्चन सॉल्व करने की वो हमें इंक्रीज हो। ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमें फालतू की चीज़ों में ना उलझें। मतलब गागर में सागर भरने का कार्य करते हैं, मतलब जो फिल्ट्रेशन होता है वो करते हैं। मतलब ये लगता है कि फ़िल्टर कर दो, जितना गंदा मटेरियल है वो हटा दो, क्योंकि अगर गंदे मटेरियल में हम अटक जाएंगे, उन मटेरियल में उलझ जाएंगे। क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो इस तरह सिलेबस में पूरा आपको इंटरमीडिएट पढ़ना रहता, पूरी बीएससी और थोड़ा सा एमएससी पीजीटी के लिए पढ़, और इंटर आप 2 साल में पढ़े हैं और बीएससी 3 साल में पढ़े हैं, और ये 2 साल, 3 2 5 6 7 साल का आपको जो मैटर है वो 3 से 4 माह में या 5 माह में हमें कंप्लीट कराना, और इस उद्देश्य और इस जुनून के साथ कि आपका सिलेक्शन हो, तभी हमने आपको इतने सिलेक्शन दे पाए। क्यों? क्योंकि हमने जो मैटर आपके साथ डिस्कस किया, जो आपके साथ लगातार मैटर को लेकर चले, वो शॉर्ट मैटर था और एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैटर था। नोट्स का मतलब यही होता है कि जो आपके मतलब फालतू की चीज़ें हटाकर कम पढ़कर ज़्यादा स्कोर करने में मदद करे, वही नोट्स होता है। बकाया तो फिर बुक्स है, अगर बहुत डीपली पढ़ना है तो फिर बुक्स है, और बुक में अगर आप झूम गए तो पता लगा, हम आपको अगर आप देखेगा बुक में अगर आपके पास चिक का डेवलपमेंट होगा या आपका फ्रॉक का डेवलपमेंट होगा, जैसे आज हमने एम्फिऑक्सिस डेवलपमेंट खत्म किया, फ्रॉक का डेवलपमेंट खत्म किया, चिक के डेवलपमेंट पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो अगर आप ये चीज़ें बुक में पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे? बुक में, तो ये मान लीजिए कि कम से कम एम्फिऑक्सिस का डेवलपमेंट पढ़ने में 2 से 3 या 4 5 घंटे का समय लगेगा, और लास्ट में जब पढ़कर बैठेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हम क्या नोट करें, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। ये बड़ी समस्या होती है। तो इसलिए आप हमारे साथ रहिए, मैं वादा करता हूं कि सिलेक्शन श्योर होगा। अब हम बात करते हैं कि ये इस तरह से इनमें देखेंगे कि इस तरह से स्टिक बनती है, तो ये प्रीमेटिव स्टिक है, और स्टिक के नीचे एक नोड पाई जाती है जिसे हैंसेंस नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंसेंस नोड के नाम से
जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है हैंसेन नोट किस में बनती है, तो बर्ड्स में बनती है। ये क्वेश्चन पीजीटी में बन चुका है। क्योंकि चिक पढ़ा रहा हूँ, चिक्का है, बर्ड है, एक चिड़िया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। हैंसेन नोड फॉर्म टू नोटो कार्ड, और हैंसेन नोट से क्या बनती है, तो फ्यूचर में हैंसेन नोट से नोटो कार्ड बनती है। क्या बनती है, नोटो कॉर्ड बनती है। नोटो कॉर्ड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी बनती है हैंसेन नोट से पक्षियों में। तो इनको ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें लगता है आज के लिए इतना ही। कल हम आपको सोमाइट्स और इसके अलावा एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस और एओक्सैक और गैस्ट्रुलर पीरियड जो जो भी इम्पॉर्टेंट है, अब इसके बाद हम कल क्लास में पढ़ाएंगे चिक के जो सोमाइट्स हैं। और हम आपको बता दें जो चिक के सोमाइट्स हैं, सोमाइट्स से 100% एक क्वेश्चन पीजीटी और टीजीटी यूपी में तो मतलब रट कर रखना ही है। सोमाइट कितने घंटे में कितने सोमाइट्स बनते हैं, एक तो ये आपको रट के रखना है। इनमें से एक क्वेश्चन उठाता है, बिल्कुल मतलब फिक्स क्वेश्चन है। यहाँ हैंसेन नोट से क्वेश्चन बनते हैं। चिक एपी एम्बोली और एपी बोली से क्वेश्चन बनता है कि किस में पाया जाता है, तो फ्रॉग में पाया जाता है, और पूछ देता है एम्फिऑक्सिस में क्या पाया जाता है। तो जितना पढ़ाया तो ये समझ लीजिए कि बिल्कुल आपको सॉलिड मटेरियल दिया गया है, वो जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बिल्कुल 110% इम्पॉर्टेंट था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे साथ जुड़ने के इच्छुक हैं तो आप हमें नंबर हमने आपको बताया ही था 94 और 52 920 और 508, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और हमारा डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का जो ऐप है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और साइन अप कर लेंगे। तो साइन अप करने के बाद इनरोलमेंट आईडी पासवर्ड आ जाएगा, जिसके बाद आप मेंबरशिप, छोटी मेंबरशिप देंगे और मैं वादा करता हूं कि सिलेक्शन करवा कर रहेंगे। क्योंकि यहाँ एक्सपीरियंस लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। और जैसे आप हैं वैसा तो हमें अनुभव है कि आपकी क्या क्या समस्याएं हैं, कि किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन सारी समस्याओं का निराकरण होगा। आप जब हमसे जुड़ेंगे तो देखेंगे बिल्कुल नोट्स जो आप वीडियो देख के हमारे बनाएंगे तो देखेंगे बिल्कुल आपको लगेगा अच्छा, मतलब आपको ये लगेगा कि जो जिम्नोस्पर्म है तो वो लगभग 5 या 6 7 पेज में ख़त्म। तो आपको लगा अरे इतना ही पढ़ना है। और आप पुराने, मैं वादा करता हूँ, पुराने पेपर उठा के देख लीजिएगा। जब हमारे नोट्स आप पढ़ के आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, आप सॉल्व करेंगे ओल्ड पेपर, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तब आपको लगेगा कि नहीं, सर ने कितनी मेहनत की है और कितना मुसीबत उठाकर विपरीत परिस्थितियों में खुद जॉब करके और आपको पढ़ाना और समय को निकालना और एक रूटीनल समय को निकालना। इसके अलावा तो ये तो पढ़ाते ही हैं, इसके अलावा रात को आपको 1 घंटे आपके साथ डिस्कशन भी करते हैं। और डिस्कशन इसलिए करते हैं जिससे आप बार बार रिवीजन हो चीज़ें और एग्ज़ाम में स्कोर ज़्यादा हो। तो कोई भी भारत की कोचिंग इस तरह का नहीं करती है कि कोई टीचर आपको पढ़ाता भी हो, रात को डिस्कशन भी कराता हो, नोट्स भी दे रहा हो, प्रैक्टिस सेट भी संडे दे रहा हो। तो ये केवल जुनून मात्र है और उस जुनून का ही असर है कि कई परिवारों में, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार ने कई परिवारों में खुशियाँ बिखेरी, कई लोगों को गवर्नमेंट जॉब उपलब्ध कराई, कई लोगों को गवर्नमेंट जॉब तक पहुँचाया। ऐसा नहीं कि उन लोगों ने मेहनत सब उन्हीं ने किया, मगर सही मार्गदर्शन, सही तरीके से पढ़ना और हमारे साथ लोग लगे रहे तो उसका नतीजा है बहुत लोग सिलेक्टेड हैं। नहीं, आप अगर कोई कन्फ्यूज़न तो ऑफिशियल ग्रुप में देख लेंगे और तो आपको पता चल जाएगा कितने लोग सिलेक्टेड हैं। तो और ये चूँकि कोई कोचिंग सेंटर है नहीं, ये एक परिवार है और परिवार में हम सब मिलकर ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग छूट गए हैं 2021 वाली वैकेंसी में वो 2022 में सब सिलेक्टेड हो जाएं। तो ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जुड़ें हमारे साथ। इसी के साथ नमस्कार।